जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप वैसे कहेंगे कि बहुत दिनों के बाद कैसे मुलाकात हो रही है, रोज़ तो वीलॉग लगा होता है। तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं उम्रे के लिए गया हुआ था। उम्रे की सआदत नसीब हुई और मैंने कोशिश ये की कि जो वीलॉग्स थे कुछ जनरल से मौज़ूआत पर पहले रिकॉर्ड करके दे दिए और वो चलते रहे। उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें रेलेवेंट नहीं रही। जाहिर है डे टू डे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल तब्दील 1 घंटे में हो जाती है, तो लेकिन मैंने कुछ चीज़ें पहले से रिकॉर्ड करवा दी थी और ताकि गैप ना आए। फिर वहाँ पे किसको होश रहता है वीलॉग का और सियासत की बातों का। तो वापसी हुई है, अल्लाह ताला का शुक्र है, बखैर व आफियत उम्रे का फरीज़ा अदा हुआ और बड़ा अच्छा सफ़र रहा। तो अब वापस आए हैं तो दोबारा ज़रा गुफ्तगू सियासी मैदान के हवाले से की जाए। और बहुत कुछ हो रहा है भाई, बहुत कुछ हो रहा है। इतने मौज़ूआत हैं। ये आज मैं इतने दिनों के बाद वीलॉग कर रहा हूँ इसलिए शायद थोड़ा सा तवील हो, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है मुल्क में। जो मामला थे ना वो कहीं थम नहीं रहे, मामला बिगड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जो है ना वो अपनी हठधर्मी का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत जो है वो पूरी साबित कदमी से डटी हुई है कि किसी फितने को हमने रियासत पर गलबा पानी नहीं देना। इमरान खान साहब गलती पे गलती कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो रियासत को नीचा दिखा देंगे और नीचे लटा के मारेंगे। ये नहीं होगा। ये जो कुछ वो कर रहे हैं ना, इसका आप यकीन मानिए अंजाम बहुत खतरनाक होगा और बहुत तकलीफ दे होगा। इमरान खान को अभी भी बात समझ लेनी चाहिए, अभी भी सियासी कुव्वतों से मशवरा करना चाहिए। रियासत के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप रियासत के खिलाफ जंग करेंगे आप हार जाएंगे। अगर आपने कोई बात करनी है, कोई बात मनवानी है, आइन कानून के दायरे में करें, सियासी फोरम पे करें, सियासी जमातों को साथ मिला के करें। लेकिन इमरान खान इन चीज़ों पे नहीं आ रहे। और मैं इस वीलॉग में जिन मौजूआत पर बात करनी है उनमें मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आ रहे। कौन कौन, बल अली अमीन गंडापुर को उन्होंने बना दिया वजीर आला KPK का। अब उस तरह का जिस शख्स जिसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर एक खातून को बरहना करके फिराने का इल्ज़ाम है, जो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस है, शहद की बोतलों के हवाले से जो जाना जाता है, उस शख्स को KPK का वज़ीर आला बना दिया। और KPK बहुत ज़हीन, बहुत बहादुर लोगों का इलाका है, बड़े गैरतमंद लोगों का इलाका है। मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि उनके मुस्तकबिल को, उन बच्चों के मुस्तकबिल को हमने किसके हाथ रख दिया। 10 साल हो गए तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे कोई तरक्की नहीं होने दी, कोई IT का प्लान, कोई जो है तरक्की का कोई सिलसिला, कोई एजुकेशन। लड़ाई मार कुटाई के लिए इन बच्चों को इस्तेमाल किया गया है। किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुई। बच्चों के जहनों में सिर्फ नफरत भरती गई है। उन्हें या पत्थर उठाना आ गया, या बंदूक उठाना आ गया, या गाली देना आ गया। और वो बड़े काबिल लायक बच्चे हैं, उन्हें दुरुस्त रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की क़यादत में वो दुरुस्त रास्ता कभी भी मुयस्सर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद महमूद खान अचकज़ई को आपने सदर का कैंडिडेट बना दिया। थोड़े अरसे पहले आप उसको मुंह खोल के गाली देते थे। वो बड़े लायक आदमी होंगे, लेकिन आपने थूका चाटना है तो फिर चाटे। फिर आपने उनको सदारत के उम्मीदवार के लिए उस वक्त नामजद किया जब उन्होंने आपके कहने पर एक तकरीर कर दी। और वो मकसद ये है, मकसद कतल नहीं है कि आइन की बहाली हो, आइन की पासदारी हो, पार्लियामान की सुप्रीमेसी हो। मकसद ये है कि रियासत को नीचा दिखाना। और मैं आपको ये बता दूं, आप इमरान खान साहब जो मर्जी कर लें, आप रियासत को नीचा नहीं दिखा सकते। आप ये हरकतें ज़रूर कर सकते हैं कि बाहर की फंडिंग लेके, बाहर से सोशल मीडिया चलवा के उसके पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड बनवा सकते हैं, और वो बनवा रहे हैं। ये पाकिस्तान से तो नहीं ट्रेंड बन रहे ना, तो वो आप कर सकते हैं, वो करें। लेकिन
आप यहाँ रहकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इसकी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। अभी आपने कुछ पेनल्टी नहीं पे की और इसका वक्त आने वाला है। और लोग इमरान खान साहब को इंतबाह कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं समझदार लोग कि ना करें। इमरान खान के पास वाहिद रास्ता यह है कि नवाज शरीफ और जरदारी से मिले और बात करें, सियासी जद्दोजहद करें, तोड़ फोड़ की बात ना करें, तकसीम की बात ना करें, ताउन की बात करें। केपीके को जन्नत का गहवारा बना दे, हम सारे इमरान खान के साथ हैं। केपीके क्या था? फूलों का शहर था पेशावर, क्या से क्या बन गया। दहशतगर्दी वहां हो रही है, लॉलेसनेस वहां पर है, अब तालीम, सेहत, हर चीज का बेड़ा रखा है। तो किस बात की? सिर्फ इसलिए कि आपने लोगों को पत्थर मारने और गाली देने का शऊर दे दिया। ये कोई शऊर नहीं है। कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई है? आपके किसी बंदे से पूछो कि 50 बनाई है, उनसे कोई नाम बता दे, एक नाम नहीं बता सकते। खैर, ये इब्तिदा में बात किसी और तरफ चलेगी। लेकिन अच्छा, जरा नून लीग का भी हाल पूछ लेते हैं और हुकूमत का भी हाल पूछ लेते हैं। एक बड़ा धचका जो है, वो धचका कहिए या फैसला, इसहाक डार साहब वजीर खजाना नहीं बन रहे। शहबाज शरीफ की कैबिनेट, इसहाक डार साहब वजीर खजाना नहीं बन रहे। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। नून लीग की हुकूमत है तो भाई इसहाक डार साहब वजीर खजाना होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब को बनाया था और किस तरह साजिश करके मिफ्ता इस्माइल अच्छे वजीर खजाना थे। मैं आज भी ये कहता हूँ, ज़हीन आदमी है, यंग आदमी है, वाइब्रेंट आदमी है, लेकिन उसको साजिश करके निकाला गया। आज भी जो मईशत के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि मिफ्ता की पॉलिसी सही थी। इसहाक डार भी बुरे आदमी नहीं है, लेकिन नून लीग के साथ घर का ताल्लुक है उनका, उस पर ट्रस्ट ज़्यादा है और इसलिए लिहाजा ये तसव्वुर भी नहीं है कि ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार, ये इनके बगैर हुकूमत होगी। लेकिन कल ये खबर आई अंसार भाई साहब ने ब्रेक की कि इसहाक डार वजीर खजाना नहीं होंगे और मोहम्मद औरंगजेब साहब होंगे, जिनका ताल्लुक हबीब बैंक से है और वो ना सेनेटर है, ना MNA है, ना MPA है, वो एक टेक्नोक्रेट है। ब्रिलियंट मैन, ज़हीन आदमी है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। माजी में फैटफ के हवाले से भी अच्छी जानकारी, रमदे साहब की फैमिली से भी उनका ताल्लुक है। लेकिन इसहाक डार साहब आउट हो गए। अगर कभी आपकी मुलाकात हो नवाज शरीफ साहब से या मरियम नवाज साहिबा से, उनसे आप पूछें कि आपका पसंदीदा वज़ीर ख़ज़ाना कौन है, तो बिला तामुल और झिझक वो ये कहेंगे इसहाक डार, और इसहाक डार आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि ये काबीना शहबाज शरीफ साहब या अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब पे किसी ने प्रेशर डाला है कि आप ये कर लें, और शहबाज शरीफ प्रेशर के आगे झुकने की मिसाल है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है। अब ये एक गलत डिसीजन के बाद एक और बड़ा गलत डिसीजन होगा, इसलिए कि वज़ीर ख़ारजा के कतई एक्सपर्ट नहीं है। वज़ीर ख़ारजा से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसहाक डार साहब का। वज़ीर ख़ारजा मेरी नज़र में अगर कोई अच्छे थे तो ख्वाजा आसिफ थे। अगर एशिया सोसाइटी में आपने उनकी तकरीर यूट्यूब पे पढ़ी है, 1 घंटा 4 मिनट की है, वो सुने। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पे जो केस ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, वैसा किसी ने नहीं लड़ा। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि मैं अमेरिका को मेरे से बेहतर कौन जानता है, कोई यहाँ। वो ख्वाजा आसिफ बड़े ज़ीरक आदमी है, बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी वो, अगर आपको मिले। लेकिन चूँकि अगर आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, ना आपने पढ़ना है, ना देखना है, ना समझना है, ना जांचना है, आपने गाली देनी है मुझे भी, ख्वाजा आसिफ साहब को भी। लेकिन वो ज़रूर पढ़िएगा, मैं ख्वाजा आसिफ साहब से बहुत ज़्यादा वरासित नहीं है, लेकिन मैं उनका कायल बहुत हूँ, और उस तकरीर की वजह से कि पाकिस्तान का केस अच्छे तरीके से लड़ना चाहिए। तो इसहाक डार साहब अगर वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं तो ये तो कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अच्छा जी, फॉर्म 45 अपलोड हो गया। वो जो धांधली के शिकवे शिकायतें थी, सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। अब लेके आए अपनी शिकायतें। जो पोलिंग एजेंट थे, पोलिंग ऑफिसर थे, आरओस थे, सारा दिन बैठ के उनके खिलाफ
तकरीरें मैरियट में बैठ के 100 बंदा इकट्ठा करके ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये 35 पंचर लगे हुए हैं, वो वाली कहानियाँ की। तो अब फॉर्म 45 अपलोड हो गया। अब जो धांधली की शिकायतें हैं लेके आ जाए इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन सुनेगा उन्हें। कहीं धांधली हुई तो उसकी रोकथाम की जाएगी, पकड़ी जाएगी। तो फॉर्म 45 आ गए ना। फॉर्म 45 वो होता है जो पोलिंग स्टेशन से जारी होता है, वो कंपाइल होके फॉर्म 47 होता है, और उसका जो क्यूमुलेटिव डाटा बनता है वो फॉर्म 48 कहलाता है। अब हर पोलिंग स्टेशन का डाटा जो है वो फॉर्म 45 अपलोड हो गया। अब अगर आपको कोई इतराज़ है, आपका पोलिंग एजेंट आरओ या कोई डीसी जीसी किसी का भी कोई इख्तलाफ है, तो वो फटाफट आप एतराज़ात दायर करें, इलेक्शन कमीशन में जाए और कहें जी धांधली हुई है, और फिर उसके बाद बात कर लें। तो यही तरीका है। दूसरी बात यह है जी कि खैबर पख्तूनख्वा और इसकी पंजाब की कैबिनेट आज अनाउंस होनी है। पंजाब की कैबिनेट के बारे में कुछ हमें पता है और उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। 2 खवातीन के पोर्टफोलियोज के बारे में पता है। मरियम औरंगजेब को पोर्टफोलियो मिलने वाला है प्लानिंग, डेवलपमेंट और जंगलात का। इस सुनने में खबर आई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। प्लानिंग डेवलपमेंट में जितने भी ये डेवलपमेंट के काम हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, ठेके मिल रहे हैं, ये सब कुछ उनके अंडर होगा। जंगलात भी एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत अहम काम होता है वो उनके लिए। दूसरी खातून जो है वो बड़ी वेल डिज़र्व्ड उनकी मिनिस्ट्री है, और वो अज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात। मैं उनका बहुत कायल हूँ, उनसे राह रस्म भी है। पार्टी के लिए उनकी बड़ी खिदमत है, और बहुत अच्छी फैमिली से, बड़े अच्छे ख़ानदान से। लेकिन वो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देखें कैसी देनी पड़ती हैं कि फिरदौस आशिक अवान जो इंतहाई बदतमीज़ और बदचलन किस्म की खातून है, वो आपको टॉक शो के अंदर कुछ भी कह सकती है। आपको एक फाहशा औरत, आपको तवाइफ, आपको एक गलीज़ औरत, चूँकि उस औरत को फिरदौस आशिक अवान की वजारत थी इस वजह से कि वो इस तरह की बातें कर सकती थी। कोई शख्स उनके साथ, कोई खातून, इज्जतदार खातून उनके साथ नहीं बैठना चाहती थी। अज़मा बुखारी पार्टी के कहने पे उनके साथ शो में बैठी, ये जानते हुए कि इनका अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है और वो एक इंतहाई बदतमीज़ औरत है और वो इस तरह की बात करने की कैपेबिलिटी रखती है। ये ना सिर्फ बैठी और फिर पार्टी को डिफेंड भी किया। कितने लोग अच्छी रेपुटेशन वाले इस तरह के कर सकते हैं पार्टी की बेसिस पे। हर जगह मार खाने में, जलसे में, हर जगह अज़मा बुखारी को मैंने आके देखा। मीडिया की उन्हें समझ भी है और इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेगी। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के मुशीर, ये बहुत अच्छी बात है। राना सनाउल्लाह तगड़े आदमी है पंजाब के, वो वज़ीर कानून भी रहे हुए हैं फेडरल में, और पंजाब की सियासत को जानते हैं, धड़े बरादरियाँ, ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से वो वाकिफ़ है। तो वो बिल्कुल जो एक बदलिहाज किस्म का कथारसिस कर सकते हैं पंजाब का, वो कोई और नहीं कर सकता, और वो करेंगे। अच्छा, ये इस तरह का तगड़ा आदमी ना, देखे ख़वातीन है लेकिन ख़वातीन अभी नई नई सियासत में आना शुरू हुई है, वो उतनी तगड़ी नहीं हो सकती जितनी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेल होते हैं। राना सनाउल्लाह का एक्सपीरियंस भी है और एक्सपीरियंस में उनके पास ताल्लुकात भी हैं, तो पंजाब में वो अगर मुशीर बनेंगे मरीम नवाज़ के, तो मरीम नवाज़ के हाथ मजबूत होंगे, पंजाब पर ग्रिप मजबूत होगी। तो ये बहुत अच्छा फैसला हो गया। दूसरा, परवेज़ रशीद साहब। परवेज़ रशीद साहब बहुत लायक आदमी है, जमहूरियत पसंद आदमी है। मरीम नवाज़ की बुनियादी तौर पर वो सियासी अतालीक है, टीचर है, और मरीम नवाज़ उनकी बात सुनती भी है। मरीम नवाज़ ने कभी सहाफ़ियों से मिलना हो तो परवेज़ रशीद को साथ बिठाती है। परवेज़ रशीद 2018 के बाद जो नून लीग के साथ हुआ, उसके बाद वो सेनेटर भी नहीं रहे, बहुत बुरे हालात रहे उनके, और उन बेचारों के कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, कोई मिल ओनर नहीं है, कोई अरबपति आदमी नहीं है, सादे से आदमी है, गुजारा मुश्किल से होता है। तो मुझे
खुशी हुई है कि उनको मुशीर माविन बना लिया गया है पंजाब हुकूमत में, और वो डिज़र्व करते हैं। खैर डिज़र्व वो इससे ज़्यादा करते हैं। दूसरा, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे मुस्लिम लीग काफ से एक मिनिस्ट्री दी जा रही है चौधरी शाफे को। मिनिस्ट्री कौन सी होगी ये अभी तक नहीं पता, लेकिन मिनिस्ट्री दी जा रही है। एक और खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, असल में दो खबरें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैंने आखिर के लिए रखी हुई। शेर अफजल मरवत साहब ने कल एक बयान दिया, पीटीआई के इमरान खान सानी। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को इक़्तिदार मिले ना तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना पैसा भेजेंगे कि ये पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। ये वही बयान है जो मुराद सईद साहब ने दिया था कि इमरान खान आएगा, 1 अरब IMF के मुंह पे मारेगा, 1 अरब पाकिस्तानियों के मुंह पे मारेगा, और फिर देखना क्या होगा। ये बुनियादी तौर पर आगे मुश्किल हालात हैं माशी तौर पर। सारे कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत बुरे माशी बहरान से गुजरता है। यही धोखा जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को भी दिया गया कि इमरान खान ने आके देखिए पैसा कितना इकट्ठा करना है, और वो इस हादसे में आए भी। उनकी अपनी बेवकूफ़ी, वो इस हादसे में क्यों आए। इमरान खान ने पैसा क्या इकट्ठा करना था, इमरान खान ने तोशा खाना फॉरेन फंडिंग से पैसा लूटना शुरू कर दिया, अलकादर ट्रस्ट से पैसा लूटना शुरू कर दिया। 190 मिलियन पाउंड वाला जो किस्सा है उससे पैसा लूटना शुरू कर दिया। तो वो तो तबाही मचा दी ना, जिसका एहसास उन्हें 3.5 साल के बाद हुआ कि भाई अब तो मुल्क नहीं रहेगा, अब हम क्या करेंगे, और तारीख में हमारा नाम मुल्क के गद्दारों के नाम में आएगा। तो फिर उन्होंने एक तारीखी यू टर्न मारा और उसके लिए ज़हनी आबियारी नहीं की, और उसका नुकसान हमें होना। मैं वैसे सच्ची बात है, इस सारे सिस्टम में जनरल बाजवा को बहुत बड़ा कसूरवार समझता हूँ कि वो थे इंस्ट्रूमेंटल इस सारे प्रोसेस में, और उनकी गलती थी और उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त सही नहीं किया। ये जो कहा जा रहा है ना कि फौज क्यों इमरान खान के पीछे लगी हुई है, भाई प्रोजेक्ट ही फौज का था, ठीक भी वही कर सकते हैं। आखिरी बात जो है वो ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पता चल गया है इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। ये इमरान खान को समझ लेना चाहिए। 9 मई के मुजरिमों को कोई माफ़ी नहीं।